नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली करंट अफेयर की चर्चा लेकर आए हैं। क्योंकि आज 20 फरवरी है क्या कल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं थे, इसीलिए कल डेली करंट अफेयर को नहीं डिस्कस किया गया। आज देखते हैं कौन से करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम वही करंट अफेयर आपके लिए डिस्कस करते हैं जिसका एग्जाम में प्रश्न बनने की अधिकतम संभावना होती है, न कि सभी घास भूसा। ठीक है, कोशिश करेंगे उसी करंट अफेयर पढ़ेंगे ताकि आपका बर्डन भी कम रहे और आपके प्रश्न एग्जाम में फंस जाएं। दोस्तों, ये सीरीज आपको डेली करंट अफेयर वाली चल रही है। प्ले लिस्ट बन चुका है और साथ में वीकली भी करंट अफेयर कवर कराया जा चुका है। ठीक है, आप इसे देखते रहिए, आपके लिए क्या बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है ये। एक बार इसे जरूर देखिएगा देखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न आज का हमारा, प्रधानमंत्री आय संरक्षण योजना या जिसे क्या कहते हैं पीएम आशा, क्या कहते हैं पीएम आशा योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया है। दोस्तों, अभी क्या हुआ, 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर इसकी जो समय सीमा थी बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 2025-26 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 2025-26। देखिएगा, सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या पीएम आशा जिसे कहते हैं 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और क्या कहा गया, अगले 4 वर्षों में राज्य के तूर, उड़द और मसूर के उत्पादन में भी 100% खरीदारी कौन करेगी, सरकार करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा वाला, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइएगा। ऑप्शन क्या है सामने, ओमान है, कतर है, सिंगापुर है या दुबई है। आंसर क्या है दोस्तों इसका, ओमान। क्या होगा, ओमान। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया। किसने किया है, भारतीय फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, इसका आयोजन 16-17 फरवरी के बीच मस्कट, ओमान में हुआ। कहां पे, मस्कट, ओमान में। ठीक है, इसका विषय क्या था, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। क्या था इसकी थीम थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी प्रश्न अगर घुमाएगा तो यहां से प्रश्न आपके लिए बन सकता है। ठीक है, देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, अभी इसके 9 साल पूरे हुए हैं। कितने पूरे हुए, 9 साल पूरे हुए हैं। इसी प्लस में इस प्रश्न आपके लिए बन गया। शुरुआत कब हुई दोस्तों, 2016 में। कब हुई थी, 2016 में। देखिएगा, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा के 9 वर्ष पूरे हो गए। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 में। मंत्रालय कौन था इसका, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और इसे क्या, इसका पुराना नाम जो था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या था, इसके समाहित रूप से है। इसमें क्या किया जाता है, जो फसल होती है रबी, खरीफ और जायज, कुल मिला के करीब 22 फसलों के लिए क्या किया जाता है, फसल बीमा तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसमें कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और जो आपके जिसे हम क्या कहते हैं नकदी फसल कहते हैं, नकदी फसल के लिए 5% क्या देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। यदि कोई आपदा आती है या कोई समस्या आती है, उसमें क्या करेगी सरकार, आपको आपूर्ति करेगी, यानी आपको फसल के लिए मूल्य, जो वाजिब मूल्य होगा उसको दिला जाएगा। ठीक है, फगली उत्सव का आयोजन किस प्रदेश में किया गया। दरअसल अभी हाल ही में चर्चा में रहा, किसमें है, ऑप्शन क्या है सामने, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड। आंसर क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। देखिएगा, फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश के कुन्नौर जिलों में यंगपा गांव के पारंपरिक फगली उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। मनु भाकर को किस खेल के लिए उत्कृष्ट बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला। चूंकि मनु भाकर आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं और काफी चर्चा है इन दिनों इनकी, और इसलिए इनका किया गया बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन के द्वारा इनका क्या अवार्ड मिला है। किससे संबंधित दोस्तों, ये निशानेबाजी से संबंधित है। किससे है, निशानेबाजी से। ठीक है, देखिएगा, हाल ही में ओलंपिक मनु भाकर बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड चुनी गई। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग के बाद इन्हें इनका नाम की घोषणा किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही समाचारों में रहा ग्रोक 3 क्या है। ग्रोक 3 क्या है, ग्रोक 3 क्या है दोस्तों, दरअसल आपके, अच्छा ऑप्शन पहले बता देते हैं, चैटबॉट है, मिसाइल है, एक ड्रोन है या पनडुब्बी है। दरअसल जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क महोदय, जो कि विश्व में संचार की क्रांति में एक बड़ा योगदान इनका रहा है, उन्होंने क्या काम किया, एक नया चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है क्या, ग्रोक 3। क्या है इसका नाम, ग्रोक 3। देखिएगा, एलन मस्क की एआई कंपनी ने नया स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 को लॉन्च किया। क्या है ये,
चैटबॉट है। यह डेमो इवेंट के दौरान मस्कट में हम ग्रोक 3 को पेश करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इन्होंने क्या किया, अपने भाषण दे रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि हम ग्रोक 3 को लॉन्च करेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। हाल ही में किस प्रदेश ने पहले समर्पित ग्लोबल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की 2025 नीति की शुरुआत की? किसने किया दोस्तों? ऑप्शन क्या है सामने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या केरला। आंसर क्या होगा उसका? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। देखिएगा, मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया। आपसे यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है, देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण किसने किया है? आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? एमपी। क्या होगा? एमपी होगा। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे क्षेत्रों में क्या करना है, इसके निवेश के लिए परितंत्र को सुदृढ़ कराना है ताकि हम निवेश और नवाचार को बढ़ावा दे सके। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 की मेजबानी किस देश के लिए चुना गया? जो कि अभी क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस गेम की मंजूरी प्रदान की है और इसका जो पहला आयोजन होगा कहाँ होगा? आपका सऊदी अरब में। कहाँ होगा? सऊदी अरब में। ठीक है, देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जुलाई 2023 में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की शुरुआत की है और यह पारंपरिक खेलों के बीच एक खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी यह स्पोर्ट जो है, जो कि नए जो खेल आए हैं, इससे क्या हुआ, हमारे पुराने खेल क्या हुए, लगभग धूमिल से होते जा रहे हैं। इसीलिए इस दिशा में इसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और सऊदी अरब ने पहले ओलंपिक स्पोर्ट 2027 की मेजबानी के लिए चुना गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? स्पोर्ट को नवाचार देना है, वैश्विक खिलाड़ी के लिए नए अवसर बनाना है और गेमिंग उद्योग को क्या करना है? अस्थायी बनाना है। ठीक है, आगे चलिएगा। नक्शा कार्यक्रम किससे संबंधित है? क्या है? शहरी भूमि सर्वेक्षण, राज्य की सीमा का निर्धारण, नदियों के प्रवाह का मापन या ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण। आंसर क्या होगा इसको? शहरी भूमि का सर्वेक्षण। देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय विकास एवं कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के रायसेना में, कहां से, ध्यान दीजिए कि एमपी के रायसेना, ये स्थान आप याद रखिएगा क्योंकि आगे का आपसे पूछ लिया जाए नक्शा अभियान की शुरुआत कहां से हुआ था, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, का आयोजन में इस राष्ट्रीय भू स्थानीय ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नेशनल जियो स्पेटल नॉलेज बेस्ड लैंड सिक्योरिटी ऑफ अर्बन हैबिटेट नक्शा कार्यक्रम की शुभारंभ किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शहरी भूमि को सर्वेक्षण के माध्यम से भू आलेखों के रिकॉर्ड को बनाना और अपग्रेड करना। यानी जो शहर है, जहाँ शहर में जो आवास है आपके, उसका क्या किया जाएगा? एक नक्शा तैयार किया जाएगा, कहाँ कौन सी चीज है, ताकि उसके आधार से किया जाए कि आपको चीजों को अपडेटेड मिलती रहे और कोई भी समस्या जो हो इससे समाधान किया जा सके। ठीक है, और भूमि स्वामित्व के सटीक और विश्वसनीय दस्तावेज को प्रस्तुत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में गुटखा, तंबाकू, पान मसाले के उत्पादन और बिक्री में वितरण में क्या प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन क्या है सामने? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या मध्य प्रदेश। आंसर क्या है इसका? झारखंड। झारखंड एक ऐसा पहला राज्य बना है जिसने तंबाकू गुटखों के वितरण या उत्पादन या फिर बिक्री में प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, देखिएगा, झारखंड सरकार ने गुटखा, निकोटीन, तंबाकू युक्त पान मसाला वितरण बिक्री के लिए भंडारण उपयोग क्या कर दिया? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण जलवायु परिवर्तन 2025 के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? अभी क्या हो, यह दिल्ली में ये सम्मेलन हो रहा था, इसका उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन क्या है आपसे? ज्योतिराम सिंधिया, अमित शाह, चिराग पासवान ने, भूपेंद्र यादव। क्या हो गया होगा दोस्तों? पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं, तो वही उसी ने क्या काम किया? इसका उद्घाटन किया है। देखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 फरवरी 2025 को अपशिष्ट पुनर्चक्रण जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग संघ के नए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत के पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को दोनों बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट के पुनर्चक्रण पर क्षमता पर केंद्रित। इसका क्या मतलब? चूंकि है क्या, जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, अगर हम उसकी रिसाइकलिंग करेंगे तो क्या होगा? इससे पर्यावरण पर हमारा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी रिसाइकलिंग से क्या होगा? पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसके ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा,
भारत के पहले ओपन एयर वार्ड आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन क्या है आपसे? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या गुवाहाटी? आंसर क्या होगा दोस्तों? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ? पहले एयर आर्ट वॉल का संग्रहालय का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। देखिएगा, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट संग्रहालय का उद्घाटन 18 फरवरी 2000 माफ करिएगा 2024 क्या है 2024 से नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया। ठीक है, और यह पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ऑप्शन क्या है सामने? यमुना, कावेरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? चूंकि आपको पता है दोस्तों, जो अंतर्देशीय जो जलमार्ग टर्मिनल है कहाँ है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस पे बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने को बदले भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यानी हम क्या करेंगे, एक बांग्लादेश और आपके पश्चिम बंगाल के साथ क्या करेंगे अपना बांग्लादेश और भूटान के साथ क्या करेंगे, अपने संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में श्रम रोजगार मंत्रालय ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए किस मंच के साथ समझौता किया? ऑप्शन क्या है आपका? फेसबुक, अपना, गूगल या सॉफ्टवेयर? क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? अपना। क्या होगा? अपना। देखिएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए प्रमुख मंच अपना के साथ क्या किया? समझौता किया है। ठीक है, इस साझेदारी से राष्ट्रीय करियर सेवा यानी एनसीएस पोर्टल पर हर साल 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर से जोड़े जाएंगे। यानी जो बेरोजगार हैं आपके, उनके लिए क्या है? एक सुनहरा अवसर है, ताकि क्या है उनके लिए नए रोजगार के अवसर को उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह पहल सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर संरचित भर्ती प्रणालियों के माध्यम से नियोक्ता और नौकरी चाहने वालों को जोड़ने का प्रयास करेगी। इसका मतलब क्या? ये एक ऐसा पोर्टल होगा, इधर मान लीजिए हमें नौकरी देने वाले हैं, नियोक्ता जिसे कहते हैं, इधर कौन होगा? नौकरी चाहने वाले। इन दोनों को क्या गया? एक पोर्टल बनाया जाएगा, इसी पे एक दूसरे को यहाँ दर्ज किया जाएगा और क्या करेंगे, ये मतलब सर्विस देंगे और क्या करेगा? वो सेवा देगा और क्या करेगा? उसके बदले भुगतान देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गूगल ने किस शहर में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत लॉन्च किया है? बताइएगा, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई या नोएडा? आंसर क्या होगा इसका? बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। देखिएगा, गूगल ने भारत के डिजिटल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत, क्या नाम है इसका? अनंत। सबसे बड़ा परिसर की क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, अनंत, जिसका मतलब क्या हो? अनंत का अर्थ क्या होता है? असीम या अपरिमित। का परिसर केवल एक कार्यस्थल नहीं बल्कि नवाचार और सहयोग के सतत विकास के केंद्र है, जो बेंगलुरु में महादेवपुरा में स्थित है और दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा परिसर में से एक है। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला गया है, उसका आंसर क्या होगा आपका? बेंगलुरु होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली बार अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन क्या है? इंदौर, नोएडा, अजमेर या नई दिल्ली? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? अजमेर। अजमेर में इसका क्या किया गया? पहली बार आयोजन किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक 10 दिवसीय सम्मेलन है। ठीक है, यह आयोजन वैशाली नगर के एक निजी विद्यालय 17 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, देखिएगा, शुभारंभ खिचड़ी तुलई अनुष्ठान से हुआ और किन्नर समुदाय के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह महासम्मेलन गद्दापति सलोनी नायक द्वारा अनीता बाई की स्मृति आयोजन में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा एक प्रश्न और है। हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया? क्या हुआ? कौन होगा आपके सामने? ऑप्शन क्या है? रोशी नडार है, नटराजन चंद्रशेखरन है, अजीम प्रेम जी है या गौतम अडानी? आंसर क्या होगा दोस्तों? जो टाटा के अभी प्रमुख बने हैं, क्या नाम है? चंद्रशेखरन को इन्हों क्या किया गया इस बार मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिएगा, टाटा चेयरमैन समूह के नटराजन चंद्रशेखर को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों को योगदान और सेवा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर ऑफ द से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसे नाइटहुड के सम्मान भी दिया जाता था। आपने पढ़ा होगा कि पहले भी नाइटहुड के सम्मान दिया जाता था। कब? किसे? जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या फिर
महात्मा गांधी हो गए, कुछ और राजनेता रहे हैं जिनको नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है क्या अमोघ क्लासेज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वहां पे आपका फैक्ट, अच्छे खासे प्रीलिम्स के जो फैक्ट है वो तैयार कराया जा रहा है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।